प्रणाम दोस्तों। मेरे पीछे ये वृक्ष देख रहे हैं, ये रुद्राक्ष का वृक्ष है। वैसे तो एक वीडियो मैंने रुद्राक्ष पे बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। काफी अलग प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, जैसे रुद्राक्ष है, भद्राक्ष है, मंद्राक्ष है। जो छोटे छोटे होते हैं, जिससे हम माला यानी जब हम मंत्र साधना करते हैं तो जो छोटे होते हैं उसे मंद्राक्ष कहते हैं। कुछ भद्राक्ष भी होते हैं और रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष तो काफी सालों के बाद लगते हैं। ज्यादातर नेपाल की तरफ अगर आप जाएंगे, ठंडे प्रदेश में जाएंगे, तो वहां पे आपको रुद्राक्ष के वृक्ष देखने को मिलते हैं। लेकिन हमने भी हमारे आश्रम में कुछ वृक्ष लगाए हैं, तो आप यहाँ पे आके भी देख सकते हैं। वैसे तो आज वृक्षों का एपिसोड नहीं है, जो कि दीपावली शुरू होने वाली है। सबसे अच्छा और सबसे बड़ा हमारे हिंदू धर्म का त्योहार है। तो आप सभी को मेरी तरफ से, हमारे आश्रम की तरफ से, हमारे YouTube चैनल की जो टीम है, यानी हमारे जो एडिटर है, हमारे जो कैमरामैन है, ये सभी लोगों की तरफ से, यानी शरद जावड़े और स्नेहल वेलणकर और हमारे आश्रम की तरफ से, हमारे गुरुजी की तरफ से आप सभी को दीपावली की खूब खूब शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, आपके घर में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, यही मैं हमारे भगवान से प्रार्थना करूंगी। तो विषय ऐसा है कि दीपावली का त्योहार शुरू होता है वसुबारस से। तो वसुबारस क्या है? तो वसु यानी गाय और बारस यानी 12वां दिन, यानी कृष्ण पक्ष में जो 12वां दिन होता है, वहां से हमारी दीपावली शुरू हो जाती है। तो इस दिन हम गौ माता की सेवा करते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, जिसे हम माता जी कहते हैं। हम कभी ऐसे नहीं कहते कि गाय को खाना दो, इसको खाना दो, उसको खाना नहीं। हम हमेशा एक ही चीज यानी सम्मान के साथ हम कहते हैं कि हमारी गौ माता को हमें भोग चढ़ाना है, जिनको हम माता जी समझते हैं। तो गौ माता का तो अपना ही एक महत्व है, जिनका पंचगव्य है, जिसके बिना कोई भी मंगल कार्य संपूर्ण नहीं होता और सफल नहीं होता। अगर होम हवन भी कर रहे हैं तो उसमें हमें गौमूत्र की आवश्यकता होती है, गौ उपलों की आवश्यकता होती है। तो ऐसी कई सारी गौ माता की तरफ से जो भी हमें मिलती है सामग्री, उसका ज्यादा से ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिनके घरों में गौ माता है, उनके घरों का वातावरण हमेशा शुद्ध रहता है, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा वहां पे बनी रहती है। अगर आप आसपास कहीं देखेंगे, अगर आपके घरों में भी, कभी कभी कुछ लोगों के घर रोज सुबह एक गौ माता जी आते हैं और फिर घर की महिलाएं उन्हें कुछ रोटी या फिर कुछ भोग लगाती हैं। ऐसी काफी परंपरा देखने को मिलती है। तो जहाँ पे गौ माता ठहरे, अच्छे से सांसें ले रही है, अच्छे से सांसें छोड़ रही है, बिल्कुल शांत खड़ी है, ऐसी जगह अगर आप ऑरा स्कैनिंग करते हैं या तो फिर अगर आप खुद वाइब्रेशंस महसूस कर सकते हैं, तो आप हमेशा देखेंगे कि जहाँ पे भी गौ माता आराम से खड़ी है, वहां पे पूरा वातावरण शुद्ध रहता है, काफी सकारात्मक ऊर्जा वहां पे रहती है। अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो वो भी वहां से निकल जाती है। यानी जहाँ पे भी हमारी गौ माता खड़ी रहती है, वहां की भूमि शुद्ध हो जाती है। जहाँ पे वे गौमूत्र विसर्जन करते हैं, वो भी भूमि अच्छे से शुद्ध हो जाती है। काफी लोगों को हम देखते हैं कि जो गौ माता की सेवा में कई सालों से हैं। कुछ लोग गौशाला खोलते हैं, वहां पे गायों की सेवा करते हैं। कुछ परिवार ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि हफ्ते में एक बार अपने बच्चों को लेके गौशाला जाते हैं, वहां पे माता जी को कुछ खिलाते हैं, भोग देते हैं, अच्छे से उनकी सेवा करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जितनी ज्यादा आप सेवा करते हैं गौ माता की, उतने आपके कार्य में आपको सफलता मिलती है। कितना भी कष्टदायी आपका काम हो, वो सरल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता तो हमारी अन्नपूर्णा है, हमारी कामधेनु है। तो ये जो अन्नपूर्णा देवी है, जिनका निवास हमारी गौ माता में है, या फिर उनका स्वरूप जैसे हम लक्ष्मी मानते हैं उसे, आप सभी को पता है कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। ज्यादा से ज्यादा हम कृषि करके यानी खेती करके अपना उत्पादन करते हैं, या तो फिर आर्थिक तौर पे हम मजबूत उसी की वजह से हैं। तो जो भी हमारे खेती करने वाले किसान हैं, वो सारे वसुबारस के दिन गौ माता को लक्ष्मी स्वरूप मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो इस वसुबारस आप भी अगर इतने साल आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आने वाला जो नया वर्ष है, ये जो दीपावली है, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। वसुबारस के दिन अगर गौ माता आपको कहीं गौशाला में अगर आप जाते हैं तो वहां पे कि, या तो फिर आपके घर के आसपास कहीं भी गौ माता आपको दिखती है, तो उसके पैरों के ऊपर जल चढ़ाइए, उससे अच्छे से कुमकुम लगाइए, चंदन लगाइए, और फिर आपके घर में जो भी आपने भोग बनाया है, रोटी चावल या जो भी कुछ मिठाई भी हो, वो गौ माता को भोग दिखाइए।
इस दिन गौ माता और उसकी बछड़े की पूजा करने का अपना एक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गाय यानी गौ माता के पैरों में सारे तीर्थ स्थलों का निवास है। यानी अगर आप कहीं चारधाम भी नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई मंदिर में भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर आप रोज गौ माता की सेवा करते हैं या तो फिर उसे भोग लगाते हैं या तो फिर उसके पैरों का दर्शन भी लेते हैं, तो सारे तीर्थ स्थल आपने वहीं पे कर लिए। तो काफी देवी देवताओं का वास भी माना गया है। तो इस वसुबारस घर की जो भी महिलाएं हैं वो गौ माता जी और उनकी जो बछड़े हैं उनकी सेवा कीजिए, अच्छे से उन्हें भोग लगाइए और फिर अपनी दीपावली अच्छे से मनाइए। अच्छे से घर के बाहर रंगोली निकालिए। बहुत सारे लोग दिवाली पे लाइटिंग्स करते हैं, लेकिन दिया जलाने का भी अपना ही एक महत्व है जो हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। तो अपने घरों के बाहर अगर आपके घर में तुलसी है तो तुलसी के आसपास भी अच्छे से मिट्टी से बने हुए, आजकल तो गौ माता के गोबर से यानी उसके उपलों में से भी कुछ दिए बनाने की परंपरा चली है, तो अगर वो भी आपको मिलते हैं गोबर में से बनाए हुए दिए तो उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपका घर का वातावरण शुद्ध रहे, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और आने वाले साल यानी दीपावली से जो नया साल शुरू हो रहा है उसमें आपके घर में सुख शांति बनी रहे, लक्ष्मी जी का निवास हो। घर में अगर बच्चे भी हैं तो उनको भी अच्छे से आशीर्वाद रहे। इसीलिए गौ माता की सेवा कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को भी ये संस्कृति, ये परंपरा सिखाएं, ताकि वो भी अपने भविष्य में आगे चल के ये सारी चीजें कर सके। तो आप सभी को दीपावली की खूब खूब शुभकामनाएं। अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाइएगा, पटाखे फोड़िएगा और अपने रिश्तेदारों से जरूर मिलिएगा, क्योंकि एक दूसरे को मिलने के बाद ही रिश्ते अच्छे बनते हैं। अच्छी अच्छी बातें कीजिए, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाइए और अपनी दीपावली अच्छे से मनाइए। तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।